मौसम या सीज़न चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर असामान्य स्थितियां लगातार बनी रहती हैं तो सामान्य जनजीवन के साथ साथ पूरे इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। भारत में साल 2025 के मानसून के बीतने के बाद, जब मानसून 30 सितंबर को मानसून सीजन का समापन हो गया, उसके बाद बरसात की संभावनाएं जाहिर सी बात है कम हो जाती हैं। उत्तर भारत में WD के आने का सिलसिला अक्टूबर में शुरू होता है, नवंबर दिसंबर में बढ़ता जाता है, लगातार बरसात की या हिमपात की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं और उसी के बाद भारत में सर्दी आती है। बरसात और हिमपात की बात जहाँ तक है तो अक्टूबर के एंड में और उसके पहले अक्टूबर की शुरुआत में और नवंबर की शुरुआत में, जब एक महीना समाप्त हो रहा है, दूसरा महीना शुरू हो रहा है, उस दौरान भारत में कई जगहों पर पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, मैदानी इलाकों में बारिश हुई, इधर भी बारिश कई जगहों पर हुई और फिर से एक बार ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जब दक्षिण भारत की तरफ से या बंगाल की खाड़ी से एक तूफान आने वाला है जो भारत के कई राज्यों को प्रभावित कर सकता है। भारत के कई राज्यों में जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है और आप जानते हैं तूफान का मतलब है तबाही। तूफान अगर ज़्यादा इंटेंसिटी में, ज़्यादा तेज़ हवाओं के साथ किसी भी एरिया पर लैंडफॉल करता है, टकराता है तटों से, तो उस रीजन को और साथ में जहाँ जहाँ से होकर के गुजरता है, अगर उसकी क्षमता, उसकी इंटेंसिटी बनी रहती है तो कई राज्यों को, कई क्षेत्रों को तबाह करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो एक तूफान आने वाला है और नवंबर के अंत में इसका प्रभाव भारत में देखने को मिलेगा। दिसंबर की शुरुआत तक प्रभाव जारी रहेगा कुछ दिनों के दौरान और साथ में उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD जो बीते कई दिनों से कोई प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं। नवंबर के शुरुआती कुछ दिनों को छोड़ दें तो बाकी लंबे समय से पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना हुआ है। यदा-कदा बादल आए हैं लेकिन बरसात या हिमपात नहीं हुआ और अब नवंबर के एंड और दिसंबर की शुरुआत में संभावना है कि इधर भी बदलाव होगा, दक्षिण में भी बारिश होगी, मध्य में भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात हम कर रहे हैं 23, 24 और 25 नवंबर के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि जो नीचे सिस्टम आने वाला है वो अब लो प्रेशर से डिप्रेशन बनने जा रहा है। लो प्रेशर यानी कम दबाव, जितना कम दबाव उतनी ज़्यादा हवाएं उठेंगी। डिप्रेशन का मतलब और दबाव कम हो गया तो और ज़्यादा हवाएं यहाँ से उठनी शुरू होंगी ऊपर और जितनी समुद्री क्षेत्र से जब हवा ऊपर उठती है तो जाहिर सी बात है अपने साथ वो पानी लेकर उठती है जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। और ये पानी ऊपर जब आता है तो उस लेवल पर पहुंचता है, उस हाइट पर जहां पर बादल बनते हैं, तो जाहिर सी बात है इसी तरह से बरसात होती। तो ये सिस्टम जल्दी ही अगले 24 से 48 घंटों में यानी आज और कल के बीच में यहाँ पर डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद मध्य तक आते आते ये बनेगा तूफान और तूफान बनने के बाद इसका प्रभाव भारत के ऊपर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा। अब थोड़ा स्पष्ट होने लगा है, लेकिन एक दो दिन में ये तस्वीरें और साफ हो जाएंगी किस इंटेंसिटी में आएगा और किस दिशा को प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल अभी जो संभावना है उसके अनुसार आज 23 नवंबर को आशंका है कि तमिलनाडु के तटों से लेकर के केरल के दक्षिणी तटों तक कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है और दोनों राज्यों के आंतरिक जिलों, आंतरिक क्षेत्रों तथा लक्षद्वीप और कर्नाटक के तमाम आंतरिक हिस्सों में इंक्लूडिंग बेंगलुरु और मैसूरू, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटवर्ती रीजन पर भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। भारी बारिश सिर्फ तमिलनाडु के तटों और केरल के कुछ हिस्सों पर, त्रिवेंद्रम और आसपास के भागों में एक्सपेक्टेड है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां और तटों पर हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य भारत में और उत्तर भारत में हवा का रुख बदल गया है। राजस्थान में श्रीगंगानगर से लेकर के इधर जबलपुर तक और साथ में अंबिकापुर और बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज तक, ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में उत्तर की हवाओं का प्रभाव सरफेस पर भी और ऊंचाई पर भी कम होने लगा है, जिसके कारण इन सभी भागों में मिनिमम टेम्परेचर, खासतौर पर सुबह और रात का जो तापमान सामान्य से लगभग 8-9 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच गया था, वो धीरे धीरे सामान्य के करीब आने लगा है। जो 5 तापमान था वो 8 हो गया है, जहां 7 था वो 9 और 10 हो गया है और दिल्ली में भी तापमान में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों पर हवा की दिशा अभी भी उत्तर पश्चिमी रहेगी, तो इस हवा में ठंडक रहेगी। हवा की स्पीड कम होने के कारण पोल्यूशन और स्मॉग जैसी सिचुएशन कई जगहों पर दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी क्योंकि हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी है। साथ में यहाँ मुंबई और पुणे से लेकर के भोपाल तक और
रीवा सीधी सिंगरौली से लेकर इधर प्रयागराज और पटना तक, इन सभी भागों पर हल्के हल्के बादल भी नजर आएंगे आज। और वो बादल बहुत हाई होंगे, हाई क्लाउड होंगे, उनसे कोई उम्मीद नहीं होती बदलाव की मौसम में। लेकिन ये बादल धूप को फिल्टर करते हैं, तो थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है कि धुंधला मौसम है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ वैसा ही मौसम नजर आएगा। और पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना अरुणाचल में है, मेघालय तथा नागालैंड में दिखाई पड़ रही है। आज की स्थिति है। और 24 को क्या बदलाव होगा आइए देखते हैं। कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। पूर्वोत्तर में थोड़ी बहुत बारिश कहीं कहीं पर, बाकी शुष्क और साफ। यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। छत्तीसगढ़ ओडिशा पर ये उत्तर पश्चिमी हवाएं घूमने के बाद इधर पहुंच रही हैं, और साथ में यहाँ पर ऐड हो रही है नमी वाली हवा। तो यहाँ पर बादल झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर के छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये बादल यहाँ पर बरसात अभी नहीं देंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में तापमान थोड़ा और बढ़ जाएगा, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में सामान्य से नीचे ही तापमान ज़्यादातर जगहों पर रहेगा। थोड़ा और गिरावट कल हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ परिवर्तन नहीं। और दक्षिण भारत में कर्नाटक को पार करते हुए तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और सतारा तथा आसपास के भागों पर भी बरसने वाले बादल पहुंच सकते हैं। तो थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं आप, महाराष्ट्र में भी मौसम बदल जाएगा, बरसात वाले बादल पहुंचेंगे। बाकी मुंबई, पुणे, नासिक से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और इधर नागपुर समेत एंटायर रीजन फिलहाल अभी ड्राई रहेगा। गुजरात में भी सूरत से लेकर पाटन और सौराष्ट्र, कच्छ सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण भारत में आंतरिक रीजन और कोस्टल क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। इसके बाद देखते हैं क्या स्थिति रहने वाली है 25 नवंबर को। तो 25 नवंबर को भी दोस्तों जो उत्तर की हवाएं हैं, किस तरह की स्थिति बन रही है, देखिए ये हवाएं घूम कर आ रही हैं, और तब तक अभी ये सिस्टम अपने आसपास एनर्जी मिला रहा है। जब ये आगे पहुंचेगा तब इन हवाओं को पीछे धकेलना शुरू करेगा, और इसके प्रभाव से इसकी जो शक्तिशाली हवाएं, आप देखिए जितनी मोटी लाइन दिख रही है उतनी ज़्यादा पावरफुल हवा, और ये हवा कुछ समय बाद यहाँ पर नजर आएगी। तब ये उत्तर पश्चिमी हवाएं वापस भाग जाएंगी पीछे, और तब इन हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर कई जगहों पर व्यापक बादल बनेंगे और कई जगहों पर बरसात की शुरुआत होने की संभावनाएं बनेंगी। फिलहाल आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के तटों पर लाइट रेन की संभावना है। आंतरिक हिस्सों में आप देख सकते हैं थोड़ी बारिश की गतिविधियां कम हो रही, क्योंकि यहाँ पर आ रही है ड्राई विंड्स। तो जो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आ रही हैं, इन भागों से रायलसीमा, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर ज़रूर बरसने वाले बादल बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर देश के तमाम इलाकों पर रहेगा, पूर्वोत्तर में भी, उत्तर और पूर्वी तथा मध्य भागों में भी। और धीरे धीरे जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा उसके बाद परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। परिवर्तन पूर्वी तटों से शुरू होगा, उसके बाद इसका रास्ता, इसका ट्रैक किस जगह होने वाला है, किस दिशा में ये तूफान जाने वाला है, उसी पर निर्भर करेगा कि कौन कौन से राज्य और किस इंटेंसिटी में प्रभावित हो सकते हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, इन दोनों चैनलों को दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और पेज को लाइक कर सकते हैं अगर आपको मेरी जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो। तमाम जुड़े हुए तमाम जो सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हैं उन सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप नहीं भी सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर हैं तब भी आप देखते हैं, इसके लिए भी आपका दिल से धन्यवाद।